आज के शिक्षा जगत के इतने बड़े स्वरूप में एक टीचर दूसरे टीचर से लड़े जा रहा है, यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, फिर भी गलती को नहीं माना जा रहा है, जबकि इतने बड़े शिक्षक होने के बावजूद भी खान सर के द्वारा पंकज सर को 2 स्ट्राइक दी गई है। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो करंट को बहुत करंट जाएगा, लेकिन जाते जाते बड़ा ही परेशान हो जाएगा और हपियाने लगा है। जहां तुम्हें ठुकाई लगेगी कभी तुम वहां जाओगे क्या? बताओ। यहां तुम्हें पीटने वाले 10 लोग खड़े, तुम जहां जाओगे? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खान सर और पंकज सर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, और खान सर पटना वाले जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार सर एंड नमस्कार पंकज सर। दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, काफी शिक्षा जगत में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, और इनके बीच अभी फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी चल रही है खान सर और पंकज सर के बीच। इन्होंने खान सर की एक वीडियो थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया है, विथ एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, बट खान सर ने उसको इग्नोर किया, और इग्नोर करने के साथ साथ उनको स्ट्राइक भी दे दी है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था, खान सर क्या बताना चाहते थे, पंकज सर क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे, वो सारा आपको इस वीडियो में 2 से 3 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। आइए तो डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है, देख यहां पर हमारे पास क्या है, एक मीटर है, ये एमसीबी है, और यहां पर हमारा बल्ब लगा हुआ है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर लगा हुआ है। तो खान सर का ये कहना था कि ये जो हमारी एमसीबी है, ये वाली जो एमसीबी है, अगर तुम इसको मीटर के नियरेस्ट लगाओगे तो बिलिंग नहीं आएगी, और जब इसको बहुत ज्यादा दूरी पर लगाओगे, जहां पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहा है मीटर के जरिए, तो यहां से यहां तक करंट जाएगी और बल्ब को चलाएगी या नहीं चलाएगी, जो भी कुछ होगा, लेकिन उसकी बिलिंग आपको मीटर में आएगी, उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। ये खान सर ने बताया। जबकि पंकज सर की अगर हम बात करें तो पंकज सर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और वास्तविकता में अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो आपको पता भी होगा कि ऐसा होता है। एमसीबी भले ही बगल में लगी हो चाहे दूर लगी हो, अगर स्विच बंद है तो आपका जो मीटर है वो बिलिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उससे पहले एक कंसेप्ट को समझिए। देखिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं। ये आपका स्विच है, ठीक है। इस स्विच में ये 2 पॉइंट होते हैं, एक ये वाला होल होता है और एक ये वाला होल होता है। इसमें से एक होल जो होता है वो फेज का होता है, फेज होता है। क्या होता है? फेज होता है। और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रल होता है आपका। कैसा होता है? न्यूट्रल। यानी कि एक, जैसे मान ले तेरे घर में 220 वोल्ट आता है, तो एक 220 वोल्ट पर होगा और एक कितने वोल्ट पर होगा? 0 वोल्ट पर होगा। इससे क्या होगा कि दोनों होल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर आप एक तार 220 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ ले जाते हो और रास्ते में आप अपना बल्ब लगा देते हो, तो करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हायर टू लोअर फ्लो होता है। मतलब यहां से करंट जाएगी और बल्ब को चमकाएगी और अपने 0 वाले लोकेशन पे पहुंच जाएगी। मतलब उसको पॉजिटिव से निकलना है और नेगेटिव में जाना है। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिव। मतलब फेज से जाकर काय में जाना है? न्यूट्रल में जाना है। ये टारगेट होता है। इस टारगेट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आसान भाषा में मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि एक हाई वोल्टेज पर रहता है, एक लो वोल्टेज पर रहता है। ये दोनों सिचुएशन होगी तो ही करंट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं इस सर्किट को समझाने से पहले। खान सर का ये कहना था कि एक फॉर्मूला होता है अपना रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R = ρL/A। रो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है तार का, जो मटेरियल पर डिपेंड करता है। बस R सीधा सीधा L से कनेक्ट होता है, R सीधा सीधा A से कनेक्ट होता है। तो देख R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। पहले तो यही समझ लो, जो कि खान सर ने बताया यहां पर कि लंबा तार हो जाएगा, पटना से हम दतिया चले जाएंगे या फिर दिल्ली चले जाएंगे तो इतना लंबा तार हो जाएगा, इतना लंबा तार हो जाएगा तो तार लंबा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो करंट को बहुत करंट जाएगा, लेकिन जाते जाते बड़ा ही परेशान हो जाएगा और हपियाने लगा है। क्यों? क्योंकि तार लंबा है, ज्यादा चलना पड़ रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब अपोजिशन है, तो करंट को प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन सीधा सीधा सा आप ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिकली भाषा में कि देखो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे करंट जाते नहीं। जहां तुम्हें ठुकाई लगेगी कभी तुम वहां जाओगे क्या? बताओ। यहां तुम्हें पीटने वाले 10 लोग खड़े, तुम जहां जाओगे क्या? बताओ। नहीं जाओगे ना। तो वैसा ही होता है, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी करंट। अगर तार बहुत लंबा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो करंट उस रास्ते पर जाना पसंद करती है, यहां पर अपोजिशन कम होता है।
जहां पर अपोजिशन कम होता है। एक तो ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर कि ये जो हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी को आपने यहां पर लगा दिया, ठीक है, और स्विच को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। एमसीबी आपको पता ही है किस काम में आती है। एमसीबी की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो बच जाते हैं अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कहीं पर होता है, ये आपको पता ही होगा। अब एमसीबी को यहां पर लगाएंगे, ठीक है, और अगर आपने स्विच ऑपरेट नहीं किया है करंट का फ्लो होगा, और अगर करंट का फ्लो होगा तो यहां पर मीटर में उसकी रीडिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अगर एमसीबी बंद हो जाता है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो मीटर में रीडिंग नहीं आएगी। लेकिन खान सर के अनुसार यहां पर रीडिंग आएगी। ये उनका ये कहना था कि तार लंबा है, करंट को जाना पड़ेगा, और करंट रेजिस्टेंस के अपोजिशन के कारण जो भी बिलिंग देना होगा वो यहां पर देगा। ये खान सर ने बताया, और पंकज सर ने ये बताया कि यहां पर लगाओगे तो कोई बिलिंग नहीं आएगी, विथ एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज समझा देता हूं। जैसे ही आप इसको बंद कर दोगे, क्या कर दोगे, बंद, तो एक्चुअली में होगा क्या, यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल यहां पर अगर 220 वोल्ट है तो यहां पर भी 220 वोल्ट, यहां पर भी 220, सब जगह पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। अगर वोल्टेज सब जगह एक जैसा हो गया तो करंट का जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर जाता है, लेकिन हर जगह एक जैसा वोल्टेज है तो करंट फ्लो नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को पंकज सर ने अपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हर जगह वोल्टेज सेम है मीटर में दिखाकर, तो करंट क्यों जाएगा। करंट तभी जाता है जब एक लोकेशन पर हाई वोल्टेज हो और दूसरी लोकेशन पर 0 वोल्ट, और जब सब जगह पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम हो गया, तो करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब करंट नहीं जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो मीटर में कोई रीडिंग भी नहीं आएगी, जो कि खान सर ने थोड़ा सा इसको गलत कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया था। इस बेसिस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और पंकज सर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और खान सर ने नहीं माना और उनको स्ट्राइक दे दी गई, जो कि थोड़ा सा गलत है। टीचर्स के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी टीचर्स से गलतियां हो जाती हैं, चाहे बड़ा टीचर हो चाहे छोटा टीचर हो, बड़ा नीचे से उठ के ऊपर जाता है, बट थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट को कुछ नॉलेज दे रहे हैं और वो नॉलेज में कॉन्सेप्ट में गलती हो सकती है, उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आज मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं भी उसको एक्सेप्ट जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप एमसीबी को यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, अगर ये ऑफ है तो बिलिंग मीटर में नहीं आएगी, विथ प्रूफ पंकज सर ने इसको एक्सपेरिमेंटली बता दिया है। थोड़ा सा मेरा दिल था इस पर टॉपिक पर बात करने के लिए, एक शिक्षक के नाते इनको सपोर्ट करने के लिए कि जो खान सर ने इनको स्ट्राइक दिया, प्लीज उनको वापस लिया। थैंक यू।